क्या मॉन्स्टरवर्स के आने वाले प्रोजेक्ट गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में मॉन्स्टरवर्स का सबसे आइकॉनिक और सबसे ट्रैजिक स्टोरी वाला मॉन्स्टर बायोलैंटे दिख सकती है। सुपरनोवा का मेन विलन होने वाला है स्पेस गॉडजिला। टोहो के ओरिजिनल कहानियों के हिसाब से गॉडजिला का डीएनए स्पेस में जाता है, जहां पर वो कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सेल्स के साथ मर्ज होकर वो स्पेस गॉडजिला को फॉर्म करता है। अभी अगर मॉन्स्टरवर्स स्पेस गॉडजिला के इस ओरिजिन को फॉलो करता है, तब हम लोगों को बायोलैंटे का ओरिजिन तो जरूर देखने मिलेगा। टोहो के ओरिजिन के हिसाब से बायोलैंटे का स्टोरी बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक है। जापान के एक फेमस जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर शेरिगामी की डॉटर जब एक टेररिस्ट अटैक में मारी जाती है, तो वो साइंटिस्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। वो अपने डॉटर के कुछ पार्ट्स या फिर डीएनए को प्रिजर्व करने के लिए गुलाब के फूलों के साथ उसे मर्ज करवाता है। ये चीज टेम्परेरी था, पर डॉक्टर को चाहिए था एक परमानेंट सोल्यूशन, जिस वजह से वो उस फूल को गॉडजिला के अनस्टेबल डीएनए के साथ मर्ज करवाता है। एक अनस्टेबल जेनेटिक फ्यूजन जिसका रिजल्ट होता है बायोलैंटे, एक जिंदा पेड़ जो 3 तरीके के डीएनए से बने हैं। उसका एक हिस्सा बना हुआ है पेड़ से, दूसरा हिस्सा जो उसके मेमोरीज हैं वो इंसान के हैं, और उसका तीसरा हिस्सा गॉडजिला का है। बायोलैंटे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर तो नहीं है। एक इंसान का इमोशन जब साइंस और तकनीक की मदद से नेचर के सबसे बड़े चैंपियन के साथ जुड़ता है, तब जो बनकर सामने आता है उसे कहते हैं बायोलैंटे। गॉडजिला के डीएनए से बना हुआ एक टाइटन जिसका चेहरा एक मगरमच्छ के जैसा है, कई सारे लेयर्स में बने हुए दांत, गॉडजिला के डोर्सल ब्लेड से इंस्पायर्ड उसके बैक का डिजाइन जो प्रॉबेबली इस टाइटन को दूसरे टाइटन्स के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से इंस्पायर्ड उसका एसिड ब्रेथ जो उसे किसी भी तगड़े ओपोनेंट को डिफीट करने में हेल्प करता है। इस पेड़ की जड़ें उसके पैरों के जैसे काम करते हैं, क्योंकि वो इन्हीं के मदद से चलती हैं। वो उन जड़ों को मिट्टी के बहुत अंदर तक घुसा सकती है, जिससे उसे बैटलफील्ड में गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टोहो के अंदर इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी मिला है। एक बाप जो अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए साइंस का सहारा लेता है और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। पर मॉन्स्टरवर्स और इसके ऑडियंसेस उस जमाने के टोहो और उसके ऑडियंसेस से बहुत अलग हैं, क्योंकि हम लोगों को साइंस फिक्शन तो देखना है, पर उसमें साइंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। और शायद इसीलिए मॉन्स्टरवर्स बायोलैंटे के क्लासिक ओरिजिन को हॉलो अर्थ पर सेटअप करने वाला है, जो एक हिसाब से कन्विंसिंग है। मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में एलियंस का कंसेप्ट पहले से ही है। किंग गिडोरा एक एलियन था और वो गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल भी था, पर फिर भी वो गॉडजिला से हार जाता है। ऐसे में अगर धरती के बाहर का कोई सुप्रीम बीइंग धरती के सबसे पावरफुल चैंपियन को हराने के लिए एस्ट्रॉयड के फॉर्म में एक ऐसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के डीएनए को भेजता है जो खुद को मिमिक या फिर किसी भी चीज में कॉपी कर सकता है, मतलब खुद को किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर में बदल सकता है, और उसका टारगेट होता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। पर इस प्रोसेस में वो पूरी तरीके से गॉडजिला को कॉपी नहीं करता। वो इस प्रोसेस में हॉलो अर्थ के इन क्रिस्टल्स के साथ जुड़ता है और सामने आता है स्पेस गॉडजिला। सिमिलरली उस डीएनए का और एक हिस्सा हॉलो अर्थ की प्लांट लाइफ के साथ जुड़ता है, जिससे बनता है आधा गॉडजिला और आधा प्लांट से बना हुआ मॉन्स्टर बायोलैंटे। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला का मोटिव होगा सरफेस वर्ल्ड पर गॉडजिला का सामना करना, वहीं हॉलो अर्थ पर बायोलैंटे का मोटिव होगा कॉन्ग के किंगडम को खत्म करना। और ये एक पॉसिबल थ्योरी है जिसे बायोलैंटे मॉन्स्टरवर्स में आ सकती है। पर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।